चलो मैम मैं दूंगा बनी पे टॉप मैम, नीचे से फर्स्ट में आऊंगा मैं। ठीक चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अबाउट दी सेल्स। किसके बारे में? अबाउट दी सेल। ठीक है, तो हमारे सेल होते क्या हैं? फ्यूल सेल, बैटरी, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वगैरह ये हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, ये पढ़ लिया था, कॉन्सेंट्रेशन साइन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये देखो ये पढ़ लिया था, ये सब बता दिया था मैंने ऑलरेडी, ये सब बता दिया था, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा चलो अब बात करते हैं बैटरी की। क्या होती है बैटरी? बैटरी क्या होता है? एक इलेक्ट्रिकल सोलर सेल होता है जो हमारी क्या होती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, है ना। अब हाँ हैरी कुछ कह रहे हो? बैटरी की डेफिनेशन। हाँ बैटरी की डेफिनेशन, हाँ तो बैटरी क्या होती है? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, हेलो किसी को सुनाई दे रहा है क्या? नहीं सुनाई दे रहा आर्यन, कुछ कह रहे हो या दिखाई है? मैम ये बोल रहे कि डिस्कनेक्टेड हो जा रहा है बार बार। अच्छा देख लो बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, हाँ तो क्या बोला था, वो जो हमारे क्या होते हैं, क्या होती है बैटरीज, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं भाई? बैटरी। ठीक है, अब बैटरी भी हमारी क्या होती है, दो तरीके की बैटरी होती है, जल्दी जल्दी बता देती हूँ। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। कौन सी? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी बैटरीज वो होती हैं जो लाइक एक बार यूज किया और फेंकना पड़ता है, यूज एंड थ्रो। ठीक है, नॉन रिचार्जेबल। जैसे हमारे सेल होते हैं, सेल होते हैं ना, वो हमारे क्या होते हैं, एक ड्राई सेल हो गया, मरकरी सेल, ये हमारी प्राइमरी बैटरी होती है। सेकेंडरी बैटरी जो रिचार्जेबल होती है, जैसे हमारे फोन की बैटरी हो गई, है ना, जो हम किसमें इन्वर्टर में बैटरी लगाते हैं, वो क्या होती है हमारी सेकेंडरी बैटरी, रिचार्जेबल होती है, रिचार्ज करते रहते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएंगे हमारी सेकेंडरी बैटरी। अब ड्राई सेल और मरकरी सेल होता क्या है? ड्राई सेल बेसिकली जो हम लोग, मैं आप लोगों को बताती हूँ, लाइक हम जो हम सेल अपनी वॉच में डालते हैं, वो क्या होता है? ड्राई सेल। अब आप लोगों ने देखो ऐसे राउंड राउंड से बना हुआ होता है, वो कवर उतार दो तो एक क्या होता है, जिंक सेल, ऐसे सिल्वर सिल्वर सा दिखाई देता है, आउटर कोटेड। ठीक है, और बीच में एक सेंटर में एक गोलू गोलू सा जिसपे हमारा लगाते हैं, पीछे हमारा प्लेन होता है और आगे गोलू गोलू सा। ठीक है, वो होता है मेरा क्या होता है, कैथोड। वो क्या होते हैं, एक ग्रेफाइट की रॉड होती है, जब उसको तोड़ोगे ना तो बीच में देखोगे ब्लैक ब्लैक सा निकलता है, दैट इज अ कैथोड की रोड, जो कैथोड होता है ग्रेफाइट रॉड। ठीक है, अब ये इसके इसके बाद जस्ट हमारा एक मिक्सचर होता है। मिक्सचर किसका होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स का, जिसमें हमारी क्या होती है, MnO2 मैग्नीशियम डाइऑक्साइड होती है, NH4Cl होती है और कार्बन होती है। ठीक है, और एनोड पर क्या होता है मेरा, कौन वर्क करता है? जिंक, आउटर में, बिल्कुल आउटर में क्या होता है? जिंक। अब कोई आपसे पूछेगा ना, नॉर्मली जो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोड कौन से होते हैं हमारे सेल, अगर कभी पूछा तो रेयरली, तो कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है ग्रेफाइट रॉड का। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन किसका? जिंक का। और इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं? MnO2 और NH4Cl एंड कार्बन। ठीक है, अब मेरा क्या है, NH4Cl को हम ब्रेक करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट है, आयन से ब्रेक होगा, NH4 पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव में। एनोड पे क्या होता है मेरा? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन किसका था? जिंक है, क्योंकि जिंक हमारा क्या है एनोड पे, तो किस में कन्वर्ट होगा, लाइक दो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएगा? Zn2 पॉजिटिव एक्विस फॉर्म में। कैथोड पे क्या था मेरा? कैथोड पे मेरा क्या था? कार्बन। ठीक है, तो कार्बन क्या करेगा, लाइक कैथोड पे NH4Cl, MnO2, NH4Cl, इसके साथ रिएक्शन क्या कर गया? Mn2O3 प्लस में NH3। ठीक है, और Mn4 Mn3 में, लाइक 1 फैराडे का उसमें डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन जब इन दोनों को ऐड करेंगे, इसकी सेल रिएक्शन कभी कभी पूछ लेते हैं कि क्या सेल रिएक्शन बनती है, Zn2 पॉजिटिव 2 MnO2 प्लस में 2 NH4 gives Mn2O3 2 NH3 वाटर प्लस में Zn2 पॉजिटिव। ये इसकी ओवरऑल रिएक्शन बनती है हमारी ड्राई सेल की। अब बात करते हैं मेरे मरकरी सेल की। मरकरी सेल तो ऑब्वियसली बात है, मरकरी का कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा होगा, है ना। मरकरी सेल क्या होते हैं, जो हमारी वॉचेस होती है ना, ऐसा नुन्नू सा बड़ा क्यूट सा सेल होता है, बटन सेल जिनको बोलते हैं, है ना, सिल्वर सिल्वर, जिसके एनोड पे क्या होता है, अगेन जिंक। एनोड पे क्या होता है? जिंक कंटेनर होता है। कैथोड पे क्या होता है मेरा? कार्बन। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं उसमें? मरकरी ऑक्साइड और KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो एनोड पे क्या रिएक्शन होती है? एनोड पे विद वाटर, जिंक प्लस में 2H क्या बनेगा? ZnO, और वाटर प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? लूज कर देगा। कैथोड पे हमारा 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा, जो लूज किए भाई गेन भी करेगा, तो क्या होगा? HgO प्लस में वाटर गिव्स Hg प्लस में 2OH। ओवरऑल रिएक्शन
कर लोगे, टू इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, वाटर से वाटर निकल गया, बचा क्या मेरा O2OH से 2OH कट गया, मेरी ओवरऑल रिएक्शन ये बन गई, ओवरऑल रिएक्शन ये हो गई, दिस वन Zn प्लस में HgO गिव्स ZnO प्लस में Hg, इतना सिंपल, ठीक है। अब बाद में आता है मेरा सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरीज में हम क्या करते हैं, लेड स्टोरेज, इनको क्या बोलते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज मींस कैथोड और एनोड पे क्या होगा मेरा लेड और लेड ऑक्साइड, क्या होगा मेरा लेड और लेड ऑक्साइड। तो एनोड पे होगा मेरा दिस वन इज लेड, दैट Pb, ठीक है। और इनके बीच में जो हमारा क्या है एक कंपाउंड होगा दैट इज PbO2, लेड ऑक्साइड कैथोड। और जो इलेक्ट्रोलाइट होगा इसमें 38% क्या होगा मेरा लाइक वेट बाय वेट अगर निकालें तो H2SO4 होगा, जो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में। इसके बाद जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट के रिएक्शन होगी एनोड पे, Pb का 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा लूज करके क्या बनेगा Pb2 नेगेटिव इन द एक्वस। कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, PbO2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके और यहाँ पे 2H पॉजिटिव भी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे PbSO4 और वाटर निकल जाएगा। ये हो गया मेरे कैथोड पे ओवरऑल रिएक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दो, ठीक है, और ये ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगी। अब आती है मेरा निकल कैडमियम। निकल कैडमियम क्या है, ये भी मेरी सेकेंडरी स्टोरेज है, निकल और कैडमियम। एनोड पे क्या होगा मेरा कैडमियम का OH के साथ रिएक्शन, तो कैडमियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके। कैथोड पे क्या होगा निकल डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर के साथ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बनाएगा निकल डाइहाइड्रोक्साइड प्लस में 2H। ओवरऑल रिएक्शन कैंसिल करो, दिस वन कैडमियम प्लस में 2NiO2 प्लस में 2H2 गिव्स CdOH होल ट्वाइस NiOH होल ट्वाइस। सुनाई दे रहा है कि कल की तरह मैं पता नहीं किसको पढ़ाई जा रही हूँ, बड़ा डर लग रहा है, डेफिनेशन ही करा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आगे आता है मेरा फ्यूल सेल। क्या होते हैं मेरे फ्यूल सेल, व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूल सेल? अरे जैसे हमारे क्या होते हैं कार्स चलती हैं, कैसे, जब हमारे क्या होता है उन फ्यूल्स का कंबशन होता है, और कौन कौन से होंगे किस किस में, जैसे मेरा क्या होगा कंबशन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, तो उनसे क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, उसे बोलते हैं हम फ्यूल सेल। बेसिकली जो हमारा इंपॉर्टेंट है दैट इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे वाटर बनाएगा, हाइड्रोजन का क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीजन का क्या होगा रिडक्शन होगा, ठीक है, यही है बस इंपॉर्टेंट। और कोरोजन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कोरोजन? कोरोजन का मतलब बताओ जल्दी से। फर्स्ट लेयर निकल जाती है किसी भी चीज की, करोड हो जाती है ऑक्सीडेशन की वजह से, फर्स्ट लेयर निकल जाती है। कुछ किसी चीज को जंग लगना। पहले बच्चों को एक बार मैं लिंक भेज दूं, बच्चों का ज्वाइन नहीं हो रहा है, बच्चों का ज्वाइन नहीं हो रहा है। हाँ जी अब बोलो। मैम एक शायरी याद आ रही है पर सुनाऊंगा बाद में, लास्ट में बाद में सुनाना, बाद की वजह से जो मेटल निकलता है हाँ। ऊपर की तरफ करोड हो जाता है, उसको बोलते हैं करोजन, उस प्रोसेस को। और जब मेटल एयर और वाटर करता है, जब मेटल एयर और वाटर के साथ रिएक्ट करता है कंपाउंड बनाने के लिए। बिल्कुल। और मीन्स कोरोजन, लाइक वो क्या करेगा अपनी क्या कर देगा अपनी लूज कर देगा, लाइक जब मेटल ना खराब होने लग जाए धीरे धीरे, किसका जब रिएक्शन हो जाए इसका मेटल का रिएक्शन विद द वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो क्या हो जाए लाइक अपनी जो बेसिसिटी है उसको क्या कर दे लूज कर दे, एक तरीके से कोरोड हो जाए, खराब हो जाए, ठीक है, डिकेड हो जाए, दैट इज कॉल्ड कोरोजन। देखते ना जैसे लोहे को कुछ दिन के लिए रख दो तो एक रेड ब्राउनिश ब्राउनिश सा पकड़ के देखो तो हाथ भी तुम लोगों के थोड़े ब्राउन ब्राउन हो जाते हैं, दिखता भी है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन, दैट इज कॉल्ड कोरोजन ना। अब इसको प्रिवेंशन की क्या टेक्निक होती है, प्रिवेंशन की क्या टेक्निक होती है कि उसको हम क्या कर देते हैं पेंट कर देते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं,
गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय गैल्वेनाइजेशन हैरी? व्हाट डू यू मीन बाय गैल्वेनाइजेशन? कोटिंग कर देते हैं गैल्वेनाइजेशन में निकल की वेरी गुड, शायद लाइक जिंक की कोटिंग की कर कोटिंग देते हैं, दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, ये होता है। अब हम क्वेश्चंस करें। यस मैम। यस भागने मैम। में मैम आज तो मैम आज कोई भी करना कोई लड़का कोई भागेगा नहीं। हाँ, रुको, हाँ कोई बोलो। लड़का लड़कियां भी। हाँ बोल दी मैंने पहले, लड़का कोई भागेगा नहीं। चलो अच्छा अनाउंसमेंट कर रहे हो। नहीं तो मैं घर से पकड़ के लाऊंगा सभी को। चलो ठीक है, वेरी गुड, अच्छी चीज है, अच्छी बात है। यहाँ तक कर लिया था, ये हो गया था हमारा आयोनाइजेशन कांस्टेंट वाला। यस मैम, मैम कर लिया था। यस मैम, हो गए थे। चलिए यहाँ पर चलो करिए। अभी आगे बच्चे, कुछ बच्चे जिनको न्यूमेरिकल में इंटरेस्ट नहीं होगा, वो न्यूमेरिकल हो रहे हैं, भाग जाएंगे देख के। मैम आज पूरे लेक्चर में क्वेश्चन ही होंगे। दे देखो कौन आया, कौन था? हाँ हाँ अभिषेक, बिल्कुल आज पूरे लेक्चर में अभिषेक क्वेश्चंस हो गए। मैम क्वेश्चन तो दिखा दो। ठीक है मैम। भागना नहीं, करो। नहीं मैम, नहीं भागूंगा। ठीक है। मैम हम्म हो गया। क्या मैम सी आया। दिया आया? कैसे यस आया? मैम। और क्या फॉर्मूला लगाया? k into 1000 over n। वेरी गुड, k इंटू 1000 डिवाइडेड बाय n। कैसे? n। कि कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 n, जहां पर भी n आई मींस नॉर्मेलिटी दे रखा है 0.01 n, है ना, इज फाउंड टू बी, द कंडक्टिविटी इज फाउंड टू बी मींस kappa is given 0.005। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मींस ये निकालना है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी k इंटू 1000 डिवाइडेड बाय n। तो k क्या है मेरा? 0.005 इंटू 1000। n क्या है मेरा? नॉर्मेलिटी 0.01। ठीक है, अब करो इंटू में 100 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 1000। 1000 से 1000 कैंसिल, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट। मेरा मैम थर्ड ही आया। ठीक है, थर्ड आया सबका, सबका। यस मैम। चलिए गुड। जिसका नहीं आया लाइक धीरे धीरे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट सबका होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है ना? ओके चलिए ये कीजिए, बताइए क्या आएगा, सेल रिएक्शन बताओ इसकी। फर्स्ट फर्स्ट ओके, और किस किस का है? मैम रुको एक मिनट देखने दो। मैम डी। मैम सी। अच्छा अब ए बी, ए सी डी, बी वाला भी है कोई? मैम सी वाला मैम। डी वाला अच्छा कोई। डी वाला कोई। बी वाला कोई नहीं है। अच्छा ए किसने बोला? हैरी हैरी। बी किसने बोला? आंचल ने दी। ओके, रेज हैंड फॉर ए। मैम दिखाना एक बार क्वेश्चन फिर से। क्वेश्चन दिखाती हूँ फिर मैं
रेज योर हैंड्स फॉर ए। दोबारा रेज हैंड करो, रुक जाओ दिखाऊंगा। मैम सी। सी, ओके। मैम हाँ, सी। नाउ रेज योर हैंड्स फॉर ए ओनली। हैरी और मिस्टर मनीष, आंचल, निशांत, नैन्सी और बस 5 लोग, ओनली 5। विश्वांग, ओके। और मैम आधे से ज्यादा मेरी तरफ ही आएंगे, देखना। लेट्स सी हु विल विन। ठीक है, नाउ ऑप्शन सी, क्योंकि बी तो किसी ने बोला ही नहीं है। ऑप्शन सी, नाउ फॉर द ऑप्शन सी। निशु का। मैम मैंने सबसे पहले बोला था सी, हैरी के अच्छा। बाद मैंने बोला था। ए बोला था पहले। ना हाँ कोई बात नहीं, मैम ऑप्शन मैंने सी सी। बोला था। हाँ हाँ निशु रुक जाओ ना। सी वाला कौन है? मैम निशांत तो मैम सभी की तरफ है, निशांत मैम उसने कमेंट सेक्शन में लिख दिया सी, पहले तो सलमान एक है, ही तरफ था। वंश है, दिनेश है, अभिषेक है, सलमान, वंश। अच्छा, अभिषेक 8 रेज हैंड। ओके ओके, एंड डी फॉर डी, एंड फॉर डी के लिए कितने हैं? करिश्मा सी। सब अपने आंसर एक बार चैट बॉक्स में डालना। मैम निशांत फिर से सी की तरफ भी चला पड़ा, डी की तरफ भी चल पड़ा है। ठीक है, निशान, अरमान ए ए ए ए ए ए ए। all of the अच्छा, गिव मी अ सेकंड। जिन्होंने सी बोला वो मेरे को एक्सप्लेन करो। जिन्होंने बी और डी तो बोला ही नहीं है, जिन्होंने सी बोला है प्लीज एक्सप्लेन टू मी कि सी क्यों है। एक्सप्लेन कर दोगे बेटा कि ठीक, सी कौन का सा? आंसर कितना है? सी क्यों है? किस खुशी में है सी? अब निशु ही बोलेगा। हाँ, अब निशु, ऑब्वियसली निशु ही समझाएगा। निशु है, लीडर बन के घूम रहे थे। मैं ही बोलूंगा, और हाँ कौन बोलो, बोलेगा? हाँ बोलो बोलो। मैं रिएक्शन भी लिख देती हूँ। 2Ag प्लस में Cu2 पॉजिटिव एक्वस गिव्स Cu सॉलिड, एंड प्लस में 2Ag एक्वस। ओके, मैम वेरी हैरी गुड। ने मैम हैरी ने लिख दिया है ए वर्सेस सी, ए और सी के बीच में मुकाबला। नहीं बताओ। निशु बताओ क्या है सी क्यों? क्योंकि नाउ ठीक है बोला। हाँ, ए मैम मेरे को इसलिए लगा क्योंकि 2 मतलब CuAgCu बन रहा है ना, और मैंने जो देखा कि उसमें सॉलिड है और Cu भी सॉलिड है, फिर साइड में जाके एक्वस आ रहा था आंसर, तो मैंने वैसे ठीक है, करके आगे सही पहुंच रहे हो। आगे ऐसे करके देखा आंसर मैंने। फिर उसकी मैंने पावर्स देखी, जैसे Cu की 2 वेरी गुड, दैट्स द मेन थिंग। इसलिए सिमिलर है। चार्ज देखो, ठीक है, चार्ज मेरे को तो बोलनी थी। हैरीज लाइक है मेरा सही हो गया। थैंक यू हु सपोर्टेड मी। और जिसने ए बोला है उसने कॉन्सेप्ट जहां तक है उसके क्लियर हैं, और जिसने सी बोला है उसको मारूंगी। ठीक है, सुनो अब। मैम हाँ हाँ प्रतिभा। कहाँ तक पढ़ा है आपने? प्रतिभा ये चैप्टर फिनिश हो गया बेटा। अरे मैं भी मैम मारो आज, आप मारो, हमने गलत किया, आज मारो आप। हाँ हाँ प्रतिभा, मैम मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ, एक्चुअली लेट होगी मैं थोड़ी सी। इट्स ओके बेटा, लाइक क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटू, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। इससे पहले ना लाइक हमने जो पढ़ाया, फ्यूल सेल पढ़ाया है, ठीक है, बैटरी पढ़ाई है, सेल क्या होता है, ये सब पढ़ाया है लाइक थ्योरी। प्रतिभा जी सॉफ्टवेयर थे। ठीक है, आप लाइक उससे कर लेना, एनसीईआरटी बुक से, नहीं हो तो मेरे से पूछ लेना, कोई डाउट हो तो। ठीक है बच्चा। हाँ, तो अब आ जाओ निशु, आइए अपनी गलती पे। अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है कि गेन कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया कि गेन किया? हाँ, बोलो ना। यहाँ 2Ag सॉलिड था, ठीक है मैसेज कर रहा है ना? चैट पे। बोलो क्या हो गया? सॉरी मैसेज कर रहे हो? मैसेज कर निशु रहे हैं, मैसेज कर रहे हो? ओके, मैंने देखा ही नहीं क्या बोला। मैम आपका स्क्रीन रुक गई है, मैं तब
का, ये क्या कह रहे हो मैम, तब का बात कर रहा हूँ, टैब का बात कर रहा हूँ, ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो लाइक सबके लिए रुक गई है क्या? नो नो मैम। मैम। तो आप ही ये काम करो, रिज्वाइन करो। अब तो पता नहीं क्या क्या रुकेगा, ठीक है ना, बहाने बना लो। हाँ जी, तो यहाँ पर चार्ज का मेन खेल है भाई, ठीक है। देखो Cu2 पॉजिटिव, यहाँ पर क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव 2Ag पॉजिटिव, ये स्टार स्टार कुछ होता है ना ना, Cu से Cu2 पॉजिटिव, सॉलिड से Cu2 पॉजिटिव, कैसे 2Ag एक्वस से 2Ag सॉलिड, ये भी नहीं। ये क्या होगा, दिस वन यहाँ पर हमारा प्लस होता तो हो जाता है ये रिएक्शन, लेकिन क्या है 2Ag सॉलिड, जब क्या है दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, लूज किया, तो क्या किया इसने 2Ag एक्वस में, और यहाँ पर क्या कर दिया, अगेन लूज करके क्या बना दिया Cu2 पॉजिटिव एक्वस। सो ए ऑप्शन इज द राइट वन। चार्ज का डिफरेंस है और कुछ भी नहीं, यहाँ पर क्या होगा, चार्ज के अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा। तो ए इज योर आंसर। बताइए अब, आप ही ने बोला था डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन लेके आओ, ये लो डिफिकल्टी लेवल कर रहा था है। स्क्रीन रुक गई तो टाइप कैसे कर रहा था। पागल बना रहा था हमको। चलिए बताइए, कीजिए इस क्वेश्चन को। पेट में दर्द हो रहा है। मैम ये कौन रो रहा है? सॉरी, ही इज माय सन। कोई बात नहीं मैम। ये वाला क्वेश्चन लिखो, अपने आप भाग जाएगा। Yes. हाँ, sorry, please do this question. I'll come in and Yes मैम। please do. Yes, ma'am. हाँ जी, कीजिए। मैम मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ, पर मेरे को ए लग रहा है। अच्छा, फिर से, चलो गुड, कोई बात, जस्ट स्टिक विद योर आंसर। और कोई, निशु, अभिषेक, टीना, बोलिए, निशान, नैन्सी, मैम डी। मनीष, हाँ, मैम अनिकेत, डी। बी और सी और डी में लग रहा है कोई। अच्छा, ए वाले, ए प्लीज आंसर, जो ए है वो वाले आंसर करना, किसका ए है, रेज मैम डी। ए ऑप्शन पे कौन जा रहा है? मैम एक बार क्वेश्चन दिखाना। हाँ जी बिल्कुल निशान जी, ये लीजिए। मैं अकेला हूँ ये पे। हम्म, तीन हो गया हमें ए पे। हो गया सबका? तीन हो गए ए पे। तीन हो गए ए पे। हैरी, अंशिका, आंचल, चार चार हो गए निशांत भी। अच्छा, निशांत, मैं हैरी की साइड हूँ। मैं हैरी की साइड हूँ। अच्छा, अरमान भी हैरी की साइड है। मैम मैं भी हरी की साइड हूँ। अच्छा, और कौन है? अभिषेक, आप भी हैरी की साइड हो? यस मैम। हाँ, निशु, अभी निशु का है, हर्ष, हाँ हर्ष, निशु ए, अरे वाह निशु।
निशु भी हैरी की साइड हो गए फाइनली। वही तो मैंने पहले ही बोला, मैं डाउटफुल इसमें। नहीं अपना मैं अपना ले लो, ये कोई बात मैं है? हॉटस्पॉट लिया। हॉटस्पॉट ले लो, अपना अपना करो भाई। ऑप्शन ए की साइड हो, हैरी की साइड नहीं, हैरी कर तो सकता है। हैरी कैन यू प्लीज अगर- बच्चा एक्सप्लेन करोगे? Cr2O7 प्लस में एच 14 देखा मैंने हाइड्रोजन तो, प्लस में 6 Fe2 पॉजिटिव गिव्स 6 Fe3 पॉजिटिव। हाँ क्या किया था? एच देखा पहले तो इसलिए मैंने प्लेटिनम सोचा। वेरी तो गुड, सही सोचा। लास्ट पे सी और डी तो कट हो गए। अच्छा वेरी गुड, सी और डी तो इसीलिए कट हो गए, क्या बात है। और ठीक, फिर मैंने F2 की पावर देखी कहाँ, जैसे अच्छा वेरी गुड। दोनों में ही थी, तो मैंने फिर Fe3 की भी देखी, वो भी दोनों में ही थी। जब मैंने अच्छा सॉलिड और एक्वस की चीजें देखी तो मेरे को ए लगा। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। यस, so option A is the correct one. थैंक यू एवरीवन। Spotted me. ठीक है, लाइक ऑब्वियसली बात है, Fe2 पॉजिटिव से Fe3 हो रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर, तो उल्टा हो रहा है, Fe3 से Fe2, दैट्स व्हाई रॉन्ग। तो A option is the correct one. Option elimination is the best method to do all the questions. अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ठीक है। मेरे को लगा मेरे क्लियर ही नहीं कॉन्सेप्ट्स। हैं? मेरे को लगा मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है, तो आंसर आ रहे। नहीं, प्लैटिनम इज लाइक तभी दिमाग लगाया ना, ये Yes, जब ma'am. है कुछ क्लियर है तभी तो प्लैटिनम आया ना दिमाग में। Yes, ठीक ma'am. है, Thank you. नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट कीजिए। बड़े वाले भैया को, बड़े वाले भैया को पकड़ो ना। मैम आपका बेटा क्या बोल रहा है? बड़े वाले भैया को भगाओ ना। He's saying मैम that कौन है? बड़े वाले भैया को भगाओ ना। He wants नहीं? एक्चुअली उसको टीवी देखना है एंड मैम हाँ भूख प्यास निकट नहीं आवे, मोबाइल जब हाथ में आवे। क्या निशु? मैम भूख प्यास निकट ना आवे, मोबाइल जब हाथ में आवे। बिल्कुल सही। और दूसरा कोई ना भावे, है ना निशु? मैम बाकी कुछ नहीं आता। जब निकट में मोबाइल आवे। मैम आप एमसीक्यू दिया करो। क्यों ना दूं? क्वेश्चन दिखा दो मैम। तुझे लगता है कहीं बात। करो क्वेश्चन करो, चलो ये तो बहुत इजी है। फॉर्मूला कौन सा मैम? मैम ऑक्सीडेशन इसमें सीआर है। हैं? इसमें फॉर्मूला लगेगा सिंपल, तुम्हारा नर्स्ट इक्वेशन वाला याद है? नर्स्ट इक्वेशन, ई सेल लाइक सॉरी ई सेल ई नॉट सेल माइनस 0.0591 n log प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। रिएक्शन भी लिख देती हूँ तुम लोगों के लिए। Cu2 पॉजिटिव, मैम मैं भी यही बोल रहा था, क्या यही फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, Cu सॉलिड प्लस में मेरे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है सिंपल, अब तो ठीक है, अब तो मिल जाएगा तुम लोगों को। क्या आ गया लॉग का फॉर्मूला? ई सेल, ई नोट सेल की वैल्यू निकालिए, क्या आया? ई नोट सेल इज ऑलरेडी गिवन, तो ई ऑब्वियसली बात है हो जाएगा 0.0591 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने हुए? ठीक है, लेकिन ओ सॉरी इसमें जो रिएक्शन बनेगी वो आप लोगों को बनानी पड़ेगी। क्या है? क्रोमियम से क्या मिल रहा है मेरा? क्रोमियम 3 पॉजिटिव। कब मिला? जब 3 इलेक्ट्रॉन +3 नेगेटिव मैम, ऑक्सीडेशन बन गया। वेरी और गुड, दूसरा रिड्यूसिंग, मैं Fe2 दूसरा रिड्यूसिंग बन जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन कैसे मिला? Fe मिला, लेकिन हमको क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं? इक्वल करने हैं, तो क्या करेंगे? इससे 2 से मल्टीप्लाई करो, इससे 3 से मल्टीप्लाई करो, कट जाएंगे। ओवरऑल रिएक्शन क्या आ जाएगी? 2 क्रोमियम सॉलिड प्लस में 3 Fe 2 पॉजिटिव गिव्स क्या? 2 क्रोमियम 3 पॉजिटिव प्लस में 3 Fe सॉलिड।
और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, मीन्स n की वैल्यू क्या आ गई 6, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। नाउ प्लीज डू इट। ओके मैम, मैम अब ऐसे कर दूंगा मैं। एंड log 1 अपॉन में Cu2 पॉजिटिव, Cu पॉजिटिव है और कितना है Cu हमारा, Cu नहीं है सॉरी मैम सी आ रहा है। log निकालो। मैंने अपने लॉग किस दिन पढ़ाया था, आपको डेट याद है? मेरे को उसकी वीडियो चाहिए थी, मैंने लेट ज्वाइन किया था, मेरे को लॉग अभी भी कंफ्यूजन है उसमें। कोई बात नहीं, मैम कोई बात नहीं, अभी बता दूंगी, ठीक है। और यहाँ पे है Fe था 3 आ जाएगा, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन सबकी दे रखी है, लगाओ। पहले बताओ कि हमारा ई नोट सेल की वैल्यू क्या आई। ई नोट सेल की भी इनसे निकल के आएगी ना, कैथोड माइनस एनोड वाला फॉर्मूला लगेगा। ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस ए नॉट हाँ, रिड्यूसिंग। क्या आया मैम उसमें? रुको अभी देखो कर लूँ, दोनों साइड ही माइनस हमारा रिडक्शन हो रहा है, दोनों साइड ही रिडक्शन होता है। एक को रिडक्शन मान के क्या करेंगे, दूसरे को हम क्या करते हैं, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, प्लस कर दो, फिर माइनस कर दो, वैल्यू आ जाएगी 0.3। ई नोट सेल की वैल्यू आ जाएगी 0.3, मैम। ठीक है। अब करो। अब तो वैल्यूज डाल ही होगे, जल्दी करो, जल्दी 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 बताओ बताओ। हाँ जी, यस प्रतिभा। मैम गलती से हो गया था। अच्छा ठीक, कोई नहीं। अरे हाँ मैम माइक ऑन, मैम माइक ऑन करने की जगह मैम हैंड रेस पे हो जा रहा है मेरे से क्लिक। चलो बताओ, लाइक ऑब्वियसली मेरी बात वीडियो ऑन होगी थी एक बार, हाँ मेरी वीडियो ऑन होगी थी एक बार माइक ऑन करते हुए। इट्स ओके कोई बात नहीं। चलिए कीजिए। मैम लॉग, अभी पहले हाँ निशु, मैम लॉग 10 रेज़्ड पावर 4 मैम उसकी वैल्यू क्या होती है? log 10⁴ है तो 4 को आगे आ जा, log 10 तो 4 ही आ गई। 4 ही आ गया ना। हाँ ओके मैम। ए है क्या बात, सबका आना चाहिए, ऐसे थोड़ा ना कि आपका आ गया तो सबका आ गया। मैम मेरे को लॉग वाला समझ नहीं आता इसलिए समझना पड़ना मैम। आप स्कूल में जाके मैम को पकड़ना पड़ना मैम पैर से। मैम समझा दो समझा दो समझा दो। तो आप देख लो ना, मैंने इतने अच्छे से समझाया था लॉग और एंटी लॉग। मैम क्या कर मैम, इनमें दिमाग खराब हो जाता है मेरा। बहुत इजी तरीके से समझाया था मैंने निशु, बहुत ही आसान तरीके से। मैं रिकॉर्डिंग देता लॉग भी कट हो गया सिलेबस से, हमारे को पढ़ाते ही नहीं अब स्कूल में। हाँ तभी, लाइक मैंने तो इतने आसान तरीके से बताया था लॉग भी और एंटी लॉग भी, मुझे पता था। मैम रिकॉर्डिंग भेज देना, मैं रट लूंगा एक बार में। लॉग अच्छा कराया 9 कब? में पढ़ाते 2009 या 2008 कोई बात नहीं, अभी बता देंगे ना, दिक्कत कहाँ आ रही है। कराया कब था वैसे? मैं बता दूंगी, डेट बता दूंगी। मैम डी बता दो डेट। ए आंसर। हाँ मेरे को खुद को याद नहीं है ना, अभी मैं बता दूंगी। मैम 14 15 और 13 14 या 15 को तो नहीं थी। स्टार्टिंग में ही थी, लाइक जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था ना, उसके सेकंड थर्ड लेक्चर में था। तब नहीं मैम, तब मैंने 3 दिन क्लास लगाई थी। हाँ तो बस तभी था। तभी तो कहते हैं क्लास भी लगाया करो। तो ये क्या हो गया, 0.3 0.0591 डिवाइडेड बाय 6 लॉग 6 into 10 log raised to अब power 4। क्रोमियम का कितना दे रखा है 0.5 है, तो 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Fe का कितना है 0.01, 0.01 का क्यूब क्या है 0.01 का क्यूब। तो पहले इसको सॉल्व कर दो, ये क्या हो गया 5 5 जा 25 लाइक 0.25 ऐसे हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 0.01, इसको और सिंप्लीफाई लाइक बहुत सिंपल तरीके से 0.01 ऐसे कर दो, ठीक है। कितना हुआ 1 2 3 2 इंटू 10⁻6 हो गया ना 6, और इसकी 2 पावर लाइक 10⁻⁻2 10⁻4 लाइक 25 इंटू 10⁻4 है ना।
यस अब मैम। क्या था, ये क्या है, a इंटू बी, ए इंटू बी को क्या लिखते हैं हम, लॉग ए इंटू बी को लॉग ए प्लस में लॉग बी, लॉग ए प्लस में प्लस लॉग लॉग बी, log 10 पावर 4, लॉग 25 इज ऑलरेडी गिवन। देखो सिंप्लीफाई करने के लिए आपके बहुत इजी है, 1.37, 4 आगे आ जाएगा, 4 log 10 की वैल्यू 1, तो 1.397 प्लस में 4, इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 5.39, 5.397। इसकी वैल्यू आ गई 5.397। अब इसको सॉल्व नहीं करते, 0.3 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 6 इनटू में 5.397, ठीक है। इसको और सॉल्व करें तो 0.3 माइनस में पॉइंट लाइक 0.6 कर दो, 6 कर दो, इनटू में 5 है तो लाइक 5 ही ले लो, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 0.0153, तो देखो ना 24 समथिंग आ रहा है, तो 24 ये हो गया, ये ऑप्शन, ठीक है। यस मैम। करें नेक्स्ट, मैम मेरी कैलकुलेशन हो गई थोड़ी गलती, लास्ट में कोई मैम मेरा एक कुछ और रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ना, सबका हो गया, लाइक सबको समझ आ गया, किसी का कोई डाउट तो नहीं है, प्लीज बता दीजिए सो दैट मैं आगे बढ़ूँ। नो मैम। सीयू वाला बता, सीयू की वैल्यू कैसे लगी पता, कहाँ पे, जहाँ पे लॉग के बाद वैल्यूज कैसे करते पुट। वैल्यूज एक क्रोमियम है, सीयू नहीं है, क्रोमियम एंड आयरन, ये देखो दे रखा है, क्रोमियम इज 0.5 मोल दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं ना बच्चे, कॉन्सेंट्रेशन सेल में पढ़ाएंगे था, कॉन्सेंट्रेशन C1 डिवाइडेड बाय C2 प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की, तो ये क्या है, अब आयरन की भी दे रखी है 0.01, ठीक है। यस मैम। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक इसमें भी तुमको, आप लोगों को क्या करना है, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कीजिए। ई नोट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कॉपर इलेक्ट्रोड है, तो कॉपर इलेक्ट्रोड है तो क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu सॉलिड, ये रिएक्शन बन जाएगी। अब इस रिएक्शन के बेसिस पे अपना क्या है, लॉग लो और बनाओ, चलिए। मैम इसमें रिड्यूसिंग का फॉर्मूला लगेगा कि कोई और लगेगा? मैम इसमें वो तो लगेगा ई सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये कैथोड मैनोड एनोड कहाँ से हो गया, आप ई नोट देखो ना, ई नोट इज ऑलरेडी गिवन ना बच्चा, और ये क्या है, दिस इज द मोल, किसका, लाइक इसका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, किसका, कॉपर का, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन लॉग, ये मैंने इक्वेशन बना दी ऑलरेडी, कॉपर है ना, कॉपर इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड क्या होता है, कॉपर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है ना, कि लूज करता है, ठीक है, तो क्या हो गया, लाइक प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट तो सॉलिड है तो 1 हो जाएगा, अब ये हो जाएगा Cu2 पॉजिटिव, ठीक है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलरेडी गिवन ना, 1/0.1, 0.1 है तो 10 हो जाएगा, सिंपल लॉग 10, ठीक है। ई नोट सेल इज ऑलरेडी गिवन ना फॉर द कॉपर 0.34, 0.0591, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो रहा है बच्चा, 2, log 10 इज 1, तो 1 लिख दो, सिंपल, log 10 क्या है, 1 करो, इतना ज्यादा लिखना ही क्यों,
मैम अब हम कर लेंगे सॉल्व। हाँ अब तो तुम करे हाँ करो करो, चलो करो तो सही, मैम कर रहे हैं, रुको। करो करो। मैंने क्या बोला इस चैप्टर में, लाइक हर एक क्वेश्चन में जहां पे भी हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है वहां पे नर्व्स इक्वेशन लगेगी। अगर इक्विलिब्रियम में है तो ई सेल की वैल्यू 0 हो जाएगी और ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाय एन लॉग प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट हो जाएगा। 0.04 हाँ 0.3 0.049 ढंग से कैलकुलेट कर लो। मैम 0.0 0.3104, ठीक है। अब क्या बोल रहा है जो रिडक्शन है ये, दैट एक्स, ये क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स मींस ई सेल की वैल्यू है एक्स, एक्स की वैल्यू निकली विच इज इक्वल टू 10 टाइम्स द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। 10 टाइम्स क्या है, लाइक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कॉपर का निकला है इसका 10 टाइम्स है, इसका 10 टाइम्स करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या आ जाएगी 3.1, लाइक अप्रोक्सीमेट 3 क्या आएगी 3 अप्रोक्सीमेटली 3। अब ठीक है। यस मैम। मैम जरा सही हिंट चाहिए होता है क्वेश्चन में। मैम मैं अभी यही फॉर्म, मैम मैं अभी यही करने वाला था। मैंने आधा कर चुका था, उसके बाद आप लग गए समझाने, मैंने आपके ऊपर कर दिया कंसंट्रेशन। चलो ठीक है, तो फिर मेरी करके दिखाओ, 3.1 इस करके दिखाओ। चलो डाई बोरोन 3 मेरी वैल्यू पिछले की। किसने, रुका मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। दोबारा ट्राई करो, कैलकुलेटर नो। डाई बोरोन का फॉर्मूला होता है B2H6, इसकी कम, इसका O2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो अब देखो क्या बनेगा। लाइक H2O निकल जाएगा, ठीक है, H2O निकल गया। अब बचा क्या, आंसर कितना था हम पिछले का? 3। ये ठीक है। आपका गलत आ रहा है। अच्छा रुको, 0.34 माइनस 0.0591 अब डिवाइडेड बाय 2 क्या मैंने भी। तो 0.34 माइनस में 0.02 ऐसे करके आया, ठीक है। अब 0.3400 करके है तो क्या हो जाएगा, लाइक 02955 ऐसे करके आ जाएगा। 5 1 3 यही तो आ रहा है, देखो ना। अब तो मैंने सिंपल कर दिया। यस मैम। एक आया ना, हाँ सॉरी एक आया, तो देखो सी यही तो आ रहा 3155, वही तो बोला है। अब 10 टाइम्स करेंगे तो 3 आ जाएगा। कैलकुलेटर भी गलत बोल रहा है क्या? नहीं इनटू 10 नहीं किया मैंने, 10 टाइम्स नहीं किया। अच्छा ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को चलिए नेक्स्ट। मैम थोड़ा सा मिल जाता, क्या, थोड़ा सा हिंट मैम, छोटा सा हिंट, ज्यादा बड़ा नहीं। क्यों हिंट से, मैम क्यों कर तो हिंट लूंगा पर मैम कुछ थोड़ा बहुत समझ नहीं आ रहा। नहीं, Q इज इक्वल टू I मैम सबसे इजी क्वेश्चन था ये, है। पर मैम थोड़ा सा हिंट तो चाहिए ही इसमें। तो दे तो दिया मैंने। अब रुको मैम, मैम इसमें स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी काम करेगा, सब काम करेंगे। पहले इसके इक्वेशन को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, ठीक है। बैलेंस करने पे ये ओके। आ गया, चलो कोई बात नहीं, हेल्प कर दे, ठीक है, ये आ गया। अब क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू हमारी बैलेंस इक्वेशन हमने क्या किया है, जो हमारा क्या है डाई बोरोन है
वो क्या है, लाइक 1 मोल है, ये 1 मोल है, वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाला बता रही हूँ, और इसमें 3 मोल किसके हैं, ऑक्सीजन के। ठीक है, ऑक्सीजन की मैम। अब ये जो ऑक्सीजन है, अगर हम क्या है इलेक्ट्रोलिसिस करें अपने वाटर का, क्योंकि वाटर भी है इसमें, वाटर का हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनता है, क्या बन रहा था मेरा 2H2 प्लस में O2, ये बनेगा। ठीक है, और मेरा क्या था, लाइक 4 फैराडे चार्ज, लाइक 4 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन, ये भी तो निकले थे, तो ये क्या हुआ Yes, था, ma'am. लाइक 4 इलेक्ट्रॉन मीन्स 4 फैराडे। ठीक है, कहने 4 का फैराडे। मतलब है कि 1 मोल अगर हमने क्या किया है, 1 मोल O2 क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मोल O2 है ना, 1 मोल O2 Yes, क्या ma'am. प्रोड्यूस कर रहा है हमारा 4 फैराडे, तो 3 मोल कितना करेगा, 3 मोल 12 12 Right. फराडे, वेरी गुड, 12 फराडे, तो यहाँ पे चार्ज कितना आ गया, दैट इज 12 फराडे ना, ओके मैम, दैट रुक इज अब मैम, अब नहीं, अब कर लूंगा मैं। ठीक। फराडे की वैल्यू मिली। तो 12 फराडे की वैल्यू 96500, और आई कितना दे रखा है, इतना। टाइम हमारा देखो किस में है, टाइम क्या है, आवर्स में दे रखा है, यस मैम। आवर्स में निकालना है, तो आवर्स में निकालेंगे तो इसको क्या कर देंगे, लाइक 100 इंटू में 3600 से डिवाइड कर देंगे, इस तरीके से मेरा टाइम आ रहा है। निकालो, अब तो कैलकुलेट कर लोगे। मैम इसी कर रहा हूँ मैं कैलकुलेट। हाँ कर, मैम 3.2 आप। क्या बात है, ठीक है, सबका आ गया या फिर कुछ का ही आया। मैम थोड़ा सा हिंट चाहिए होता है क्वेश्चन करने के लिए। 62 से लाइक 60 53 9 गायब हो लिए, ये नेटवर्क इशू हो मैम रहा है। देखते हैं मैम, देखो लड़के गए कि लड़कियां। हाँ कोई बात नहीं, बाद में पता चलेगा, कीजिए चलो इस मैम क्वेश्चन को। आज कोई चैलेंज नहीं है, आज नहीं। आज देखे नहीं, चैलेंज तो है, बाद में देखेंगे, बाद में कॉन्सिक्वेंस होते हैं, चले जाओ। चलिए बताइए, द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल, कीजिए इसको, कर्नाटक मैम रुको सेट में कर रहा हूँ मैं कर करो रहा हूँ। करो करो करो। मैं सोचे तो अपने पापा पाए हुए थे। की आने तो ना है। The standard EMF of galvanic cell involves 3 moles of electron in its redox reaction is 0.59 volts. The equilibrium constant for the reaction means कहना क्या चाह रहा है, standard EMF for the galvanic cell में क्या था मेरा, क्या करेंगे, like E naught की वैल्यू इज दिस ना, standard मीन्स E naught, E naught सेल की वैल्यू क्या गिवन है 0.59, 459 वोल्ट मैम। 3 मोल्स मीन्स N की वैल्यू क्या है 3 मैम। मैं इतना तो 3 मैंने भी मोल, कर दिया। मैम अच्छा, डी हाँ मैम डी। डी, हाँ ठीक है, मैम मेरा डी नहीं आ रहा, पर मैम मेरा अप्रोक्स आ रहा है। क्यों, अब फॉर्मूला क्या लगाया, हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, इक्विलिब्रियम किस चीज के लिए कौन सा, नेचुरल लॉग वाला फॉर्मूला लगेगा ना, क्या था मेरा log k is equals to NF E naught cell, ऐसे था ना, NF E naught cell नॉट सेल अपॉन divided आर by आरटी में। RT। चलिए कीजिए इसको, फिर से लॉग मैम निकालना है, मैम डी। ठीक है, फराडे कितना है 96500, ई नॉट सेल कितना है, ई नॉट सेल कितना है 0.59, 0.59 वोल्ट। आर कितना है 8.314, टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन। 298 केल्विन। चलिए कीजिए, निकालो जल्दी निकालो,
मैंने भी ये वैल्यू भरी है पर अप्रोक्स ही आ रहा है। कोई बात टेम्परेचर नहीं, कैसे कितना आया नेचुरल लॉग के की टेम्परेचर वैल्यू? कैसे लगा पता। अब मेरे को तो दिख नहीं रहा क्वेश्चन में क्या नहीं दिख रहा? टेम्परेचर। टेम्परेचर बेटा स्टैंडर्ड है तो क्या होता है, क्यों मैम स्टैंडर्ड पे 298 केल्विन होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं लिखा है हैरी बेटा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड टेम्परेचर होगा ना बेटा जी। 298 केल्विन होता है मैम दैट उस इज पे। 298 केल्विन चुना, ठीक है चलिए। मैं भी इसमें कंफ्यूज हो रहा था कितना टेम्परेचर की वैल्यू नहीं है। फिर मैंने फिर से सर ने बोला क्वेश्चन को बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, फिर लगा पता चलिए स्टैंडर्ड ईएमएफ है। चलिए निकालिए निकालिए निकालिए। ना मेरा तो आ गया, मेरे को क्या। हाँ 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 हाँ, आपका तो आ मैम गया तो क्या। मैम हाँ एक और शायरी सुनाओ, एक शायरी। आज की शायरी की क्लास है क्या? मैम बीच बीच में मैम मनोरंजन भी होना चाहिए। हाँ मैम नहीं तो होना बच्चे बोर हो जाते हैं, हाँ, बच्चियां भी। अच्छा हाँ जी बिना बोल। बात की लड़ाई और मेडिकल की पढ़ाई लड़कियां ही कर सकती हैं। बस ओके आप तो लड़कियों को टारगेट कर रहे हो, वेरी बैड। मैम लड़कों में भी सुनाई थी मैंने पर अब मैम मूड नहीं कर रहा सुनाने का, बीच बीच में एक आधी बस। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। निशान मान का मैम इसका मैम नहीं टी तो भी आ गया है ए भी आ गया है। और इजी फॉर्मूला लगा सकते हो, लाइक इसी का मॉडिफाइड जो फॉर्म बताई थी, लाइक नॉट सेल इज इक्वल इसको टू सॉल्व करके बहुत बड़ी वैल्यू है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो log k करके वैल्यू बताया था मैंने। अब इसकी वैल्यू निकाल दो, सिंपल। अब तो ठीक है। मैम जो आपने भी नीचे वैल्यूज लिखी उसको सॉल्व करके बहुत बड़ा आ रहा है आंसर। हाँ तो ठीक है, इसे कर लो ना, देखो 0.59, ठीक है 0.59 इंटू में n डिवाइडेड बाय 0.0591 इज इक्वल टू log k। इसको कर दो, ठीक है नीचे दो वाला था मेरे नीचे वाला 612219 पॉइंट हाँ हाँ करके आ चलो ठीक है, ये लो इसे हटाओ, ये वाला भी सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ये वाला भी तो बताया था मैंने फॉर्मूला log k, ठीक है क्योंकि कांस्टेंट है तो ई सेल इज इक्वल टू 0 ना, आया यार? 0 है तो ई नोट सेल इज दिस वन। अब ठीक है, अब क्या हो जाएगा 0.59 एन कितना है 3.0591, लाइक सेम सेम हो गया देखो, ठीक है। मैम 68.9 इसको तो 130 नहीं आ जाएगा, इसका तो 30 नहीं आ जाएगा इसको अगर करेंगे तो। और वो क्या है मेरा लॉग के, अब एंटी लॉग किया तो 10⁻30 हो जाएगा ना, बोलो ये और भी सिंपल। मैम दूसरे वाले को सॉल्व करके आया था मेरा कितना? 68.1 ठीक है, INK की वैल्यू। हाँ तो इसको ब्रेक कर लो, 60 प्लस में 8.9, हम दूसरे वाले से मेरी इतनी बड़ी वैल्यू क्यों आ रही है? 68.9 आ रही होगी ना बच्चे। नहीं मैंने कैलकुलेटर यूज किया तब भी। बेसिकली क्योंकि उसमें फराडे वगैरह वगैरह यूज किया है ना 298 केल्विन, और उसका शॉर्ट फॉर्म ये भी तो बताया था मैंने, अगर हमको फराडे नहीं लिखना है तो 0.0591 लिख दो डिवाइडेड बाय n कर दो, ठीक है। वो तो उससे लाइक भी सेम मैम। इससे भी सेम आना चाहिए, इससे भी सेम आना चाहिए, बट डिफरेंस ये है कि उसमें 96500 है, लाइक हम क्या करेंगे 96500 एंड क्या है हमारा 298, तो उसको लाइक करो जब हमने किया था स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0.059 था ना, तो मैंने वो ले लिया, सिंपल। इसको कर लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इज गिवन पीएच दे रखा है 10, लाइक ये वाला क्वेश्चन हमने कल भी किया था ऐसे। अब बताओ क्या निकलेगा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो क्या होगा, क्या होगा मैम 0। वेरी गुड वेरी गुड, तो निकालो फिर आंसर सीधा आ जाएगा फिर तो। पोटेंशियल ऑफ अ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट pH इज इक्वल टू 10 है, क्या होगा pH हमारा 10 दे रखा है, यस मैम। सिंपल है।
ये तो मैंने बैठे बैठे कर दिया। मैम H पॉजिटिव की वैल्यू तो आ जाएगी 10 रेज़ टू पावर माइनस pH। वेरी गुड, उसके बाद मैम 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 आ जाएगी वेरी H गुड, पॉजिटिव। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे, मैम 2 क्योंकि पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन है तो इसमें मैम 2 उसको मैम इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। यस मैम हाइड्रोजन मैम है ना। उसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे और मैम हमें H2 हाइड्रोजन मिल जाएगी वेरी और मैम फिर हमें ई सेल की फॉर्मूला लगाना है आगे। वेरी गुड, क्योंकि ई नॉट सेल तो वैसे ही 0 होता है हाइड्रोजन के लिए, यस मैम है ना। मैम कल कुछ ज्यादा लेक्चर्स होंगे आपके। अच्छा टू लॉग, अब लॉग किसका हो जाएगा 1/H पॉजिटिव ना, वो भी 2 पावर क्या हो जाएगा, लाइक ये क्या दे रखा है 10 पीएच दे रखा है 10। अगर मेरा पीएच 10 है तो पीएच क्या होता है H प्लस में OH ना, अगर H पॉजिटिव निकालेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻10। तो दैट इज 10⁻⁻10 की पावर हो जाएगी 2। का स्क्वायर मैम। वेरी गुड, ठीक है। तो स्क्वायर करके इसे ऊपर ले लो तो क्या दिक्कत हो रही है, 20 हो जाएगा, प्लस 20 लॉग 20 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 इंटू इसके क्या हो जाएगा 10⁻20 ना, 20 को आगे लाओ तो लॉग 10 इंटू में 20 मैम कर दो। 20 आ जाएगी वैल्यू लॉग की ना। हाँ तो माइनस आ रही है ना, माइनस की वैल्यू देखो ना, माइनस ये वाला कैंसिल ये वाला कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 591 होना चाहिए, -591 मैम 591 सी होना चाहिए। सी मैम। सी, ठीक मैम है इस बार सब। मैंने करेक्ट मैम मैंने करेक्ट उत्तर दिया इस बार। क्या बात, क्या, पिछली बार मैम सच्ची में नेटवर्क इशू हो गया था। चलो कोई बात नहीं। मैम पता क्या हुआ मेरा नेटवर्क हो गया खत्म फिर मैंने हॉटस्पॉट लिया और मैम उसके बाद आपकी स्क्रीन रुक गई। ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी किया था ना। मैम पता नहीं अब देखना मैम 124 करते का हैं। क्या आंसर था इसका, करो। जल्दी करो, मेरी क्लास है भाई। मैम रुको अब थोड़ा एक Resistance of a मिनट। conductivity cell filled with the solution of an electrolyte of the concentration 0.1 m is 100. The conductivity of this solution, conductivity means क्या दे रखा है rho 1.29, concentration is given, resistance भी दे रखा है R 100, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखा है 0.1 लाइक m मोलैरिटी हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल फिल्ड विद पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज इतना, फिर अगेन एट रेजिस्टेंस दे रखा है इसका 520, फिर से हमारी मोलैरिटी क्या दे रखी है 0.2। तो मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है आप लोगों को, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। मैम फॉर्मूला ये निकालने के लिए फॉर्मूला नहीं निकलेगा, मैम किस क्या निकालने के लिए के निकालने के लिए, मैम के निकालने के लिए के इंटू आर तो के इंटू आर, नहीं मैम रुको तो सही सेल कांस्टेंट होता है वो, के इंटू यस आर। मैम। मैं बता दो आप घर करना है इसको, ठीक है, टाइम हो गया 112.4 इसका हिंट आंसर दे आ दो जाएगा। मैम डी हिंट दे ऑप्शन, दो हिंट, यस मैम। अच्छा मैम देखो हमारा क्या होता है, सेल कांस्टेंट हम निकालते हैं, सेल कांस्टेंट निकालते हैं के इंटू के आर, इंटू आर के इंटू आर, के की वैल्यू क्या होती है दे रखी है, क्या दे रखी है ये साइमन मीटर इनवर्स, इसमें
साइमन मीटर इनवर्स में क्या करेंगे, किसमें हम करेंगे, मीटर में डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे 0.0129 और क्या है हमारा आर कितना दे रखा है, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 100 ओम है। कितना देगा 1.21 आया। ठीक है, ये किसके Yes, लिए, अब सेल कांस्टेंट क्या है, रेजिस्टेंस, सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस करेंगे, रेजिस्टेंस Wha- कितना मैं 5 1.29 डिवाइडेड बाय 520 520 5 स्ट्रोक 4 पॉइंट सम लाइक 5 तो हाँ 2 पॉइंट समथिंग करके आ जाएगा। 48 मैं ठीक है, अब मेरे 2.48 को है क्या 10 निकालना है, पावर मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, निकाल दूं मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय m कर दो 0.2। मैं रुको अब मैं खत्म होने वाला ये क्वेश्चन बस कर लेते हैं अब। सॉरी 0.1 भी तो दे रखा है। Yes, ma'am. मैम 1245 मोल पर मीटर पर मोल। हाँ मतलब डी सेंटीमीटर। ऑप्शन आ जाएगा 12.4 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर, लाइक सेंटीमीटर नहीं साइमन मीटर मैं- स्क्वायर वो दे मीटर रहे में डी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए मेरे को लाइक सेकंड क्लास के लिए, ठीक है ओके मैम शुभ रात्रि। चलिए टिल देन बाय बाय, सबके सब टेस्ट देना अच्छे से परफॉर्म करना, ठीक है। मैम आधे बच्चे तो पहले भाग चुके हैं।